सिद्धू पंजाब में दिल्ली के नेताओं के दखल से नाराज थे। हालांकि उन्होंने इस्तीफे के पीछे निजी कारण बताया। पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू के इस्तीफे के साथ एक बार फिर पंजाब में सियासत गर्मा गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या एडवोकेट जनरल ने अपना इस्तीफा सरकार से मतभेद के चलते दिया है, क्योंकि इसी साल मार्च में नई सरकार के गठन के साथ ही अनमोल रतन सिद्धू की एडवोकेट जनरल के पद पर नियुक्ति की गई थी। तो फिर 4 महीने के भीतर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया? अनमोल ने 19 मार्च को अपना इस्तीफा सीएम मान को भेजा था, जिसे करीब 1 हफ्ते के बाद मंजूर किया गया। अनमोल रतन सिद्धू ने इस्तीफे के पीछे निजी कारणों को वजह बताया है। कई बार होता है, कोई ऐसे नहीं, कोई पर्सनल मीन्स भी है, पर्सनल कुछ इमोशनल पर्सनल, कई बार कोई फैमिली सर्कमस्टांसेस होते हैं, कोई प्रोफेशनल सर्कमस्टांसेस होते हैं, आदमी को उसके कारण भी ये होना पड़ता है। और मैंने 19 तारीख को ही दे दिया था इस्तीफा, और सीएम साहब को रिक्वेस्ट भी की थी कि आप इसे एक्सेप्ट कर लो। तो वो बस आज सुबह, उनकी बिजीनेस थी, आज सुबह होते होते तो आज जब उन्होंने एक्सेप्ट किया, मेरे को बड़ी खुशी की बात है। और ये है कि मैं थोड़ा सा रिलीव भी हो गया वर्कलोड से भी। बाकी इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि मैं काम नहीं करूँगा। जब भी मेरे ऊपर और भी कोई जिम्मेवारी डालेंगी, पार्टी डालेगी, केजरीवाल साहब डालेंगे, राघव चड्ढा जी डालेंगे, सीएम साहब डालेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक अनमोल रतन सिद्धू पंजाब के कामकाज में दिल्ली के नेताओं की दखलंदाजी से काफी परेशान थे और इसी वजह से उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपने इस्तीफे देने का कारण है वो व्यक्तिगत बताया। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जानकारी हमें मिल रही है, बताया जा रहा है कि तालमेल ना होने के कारण है अनमोल रतन सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उसके साथ साथ फिलहाल जिस तरह से जानकारी छनकर सामने आ रही है, बताया यही जा रहा है कि जो लॉ ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट को लेकर है, अनमोल रतन सिद्धू के ऊपर दबाव डाला जा रहा था। और फिलहाल जिस तरह से जानकारी मिल रही है, बताया यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली से लगातार अनमोल रतन सिद्धू के ऊपर दबाव डाला जा रहा था। पंजाब में पिछले 10 महीने में 5 एडवोकेट जनरल बदल चुके हैं। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम थे, तब एडवोकेट अतुल नंदा एजी थे। इसके बाद चन्नी सीएम बने तो उन्होंने एडवोकेट एपीएस देओल को एडवोकेट जनरल बनाया। देओल की नियुक्ति पर नवजोत सिद्धू ने आपत्ति जताई तो डीएस पटवालिया को नया एजी बनाया गया और मान सरकार में अनमोल रतन सिद्धू को एजी बनाया गया, जो अब इस्तीफा दे चुके हैं। पहले चीफ सेक्रेटरी साहब चले गए, फिर डीजीपी साहब चले गए, अब सरकार के एडवोकेट जनरल सरदार अनमोल रतन सिंह सिद्धू साहब वो इस्तीफा देंगे। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस गैर संवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से दिल्ली से सरकार को चलाने की कोशिश हो रही है, उससे स्टेट के जो सीनियर मोस्ट अफसर हैं उनको घुटन महसूस हो रही है। ये उस चीज़ का प्रगटावा है कि किस तरीके से हुक्म दिल्ली से आते हैं और नीचे जब इम्प्लीमेंट करने को बोला जाता है तो अफसरों को दिक्कत होती है। सरकार से विवाद के अफवाहों पर अनमोल रतन सिद्धू से आज तक संवाददाता ललित शर्मा ने सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। साफ तौर पर जो आरोप लग रहे हैं, कहा जा रहा है कि सरकार है वो दिल्ली से चलाई जा रही थी, इस कारण है मनमुटाव हुआ, इस बीच मतलब कुछ चीजें हैं वो आपको पसंद नहीं आई, ये कारण रहा है। इस तरह ये उधर अकाली दल जहाँ वो कह रहे हैं, चलो देखो उनकी अपनी सोच है, तो मेरे हिसाब से कोई ऐसी बात नहीं है। कोई लॉ ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट को लेकर भी कोई ना कोई ऐसी बात नहीं थी, वो भी कोई ऐसी। अनमोल रतन सिद्धू का नाम कुछ दिन पहले भी सुर्खियों में आया था, जब वो लॉरेंस बिश्नोई केस में दिल्ली आए हुए थे और चंडीगढ़ वापस लौटते समय उनके ट्रेन पर कुछ अज्ञात लोगों ने पत्थरबाजी कर दी थी। फिलहाल सीएम मान ने अनमोल रतन सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट विनोद घई को पंजाब का नया एडवोकेट जनरल बनाने का फैसला किया है। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਅਪ ਟੂ ਮਾਰਕ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਬੁਲਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਿਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇ। विनोद घई ने खुद अपनी नियुक्ति की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि वो आम आदमी पार्टी या पंजाब सरकार में किसी को नहीं जानते।
सरकार ने खुद उन्हें अप्रोच किया, जिसके बाद उन्होंने हामी भरी। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा केजरीवाल जी का, चीफ आम आदमी पार्टी के, भगवंत मान जी चीफ मिनिस्टर पंजाब, जिन्होंने ये इस काबिल मेरे को सोचा कि मेरे को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने एडवोकेट जनरल की दी है। और ये उन्होंने सिर्फ मेरिट पे फैसला किया है। देखो, मैं पार्टी के किसी आदमी को जानता नहीं हूँ, ना ही कभी मिला हूँ, ना ही मैं कभी किसी और पार्टी को जानता हूँ। मेरा 33 साल का जो काम था, मेरे को 33 साल में कभी किसी ने नहीं बुलाया। मेरिट पे मैंने काम किया, हाई कोर्ट में सब जानते हैं। सो आई वॉज कॉल्ड ऑन मेरिट बाय द पार्टी। फिलहाल इस पूरे मामले में अब तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, पर जब भी कोई इस्तीफा या ट्रांसफर होता है तो उसके तार दिल्ली से जुड़ते हैं। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ आज तक।